जय श्री राम मित्रों। कर्क राशि के सभी मित्रों का स्वागत है इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम विशेष तौर पे कर्क राशि के लिए वो सभी बातें बताने वाले हैं जो उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हैं, कार्यक्षेत्र से जुड़ी हैं और बहुत सी ऐसी चीजें जो आप खुद भी नहीं जानते अपने बारे में, जिसमें आपको सभी कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ मैंने लिखा भी है कर्क राशि के व्यक्तियों का स्वभाव, उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे बुरा है, किस रंग का यूज उनको ज्यादा करना चाहिए, किन चीजों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या क्या उपाय डेली करने चाहिए, आपके पर्सनल वास्तु में जहां आप रहते हैं वहां किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन बीमारियों से आपको बचने की आवश्यकता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आगे आपको लाभ देंगे, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान देंगे, आपकी पर्सनैलिटी के वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, इन सभी चीजों पे हम यहाँ एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। एक खास वीडियो है, शुरू से लेके लास्ट तक आप देखिएगा, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा। तो देखिए, कर्क राशि जल तत्व की राशि है। कर्क राशि के लोग बड़े संवेदनशील होते हैं क्योंकि पानी एकदम ऐसा मान लीजिए कि जैसे बर्तन में डाल दो वैसा ही उसका रूप बन जाता है। कर्क राशि के लोग भी ठीक बिल्कुल पानी के जैसे ही होते हैं। हर माहौल, हर व्यक्ति के साथ एडजस्टमेंट बिठा पाने में एकदम सक्षम होते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग बड़े देखने से बाहर कठोर लगेंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत कठोर है, लेकिन अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं। इमोशनल इतने ज्यादा होते हैं कि इमोशंस में आके कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं, कितना भी फायदा हो नुकसान हो कभी उसकी परवाह नहीं करते हैं। दिल के बड़े अच्छे होते हैं, मन से बहुत अच्छे होते हैं। आपको लगेगा कि ये बहुत बुरा हमारे साथ कर सकते हैं, पर वो शत्रु के साथ भी कभी ज्यादा बुरा नहीं करते हैं, ध्यान रखते हैं इस बात का। ऐसे लोगों के साथ अगर कभी धोखा हो जाए तो वो उन्हें जिंदगी भर परेशान करता है, क्योंकि नॉर्मली आपका नेचर किसी को धोखा देने का बिल्कुल नहीं है, और आपके साथ अगर हो जाए तो आप बेहद परेशान हो जाएंगे। कुल मिला के इमोशंस आपका प्लस पॉइंट भी है तो वीक पॉइंट भी है। आपको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, वरना इसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी कभी लाइफ में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि के स्वभाव की। कर्क राशि के लोग बड़े सहनशील होते हैं, लेकिन क्विक रेस्पॉन्स देते हैं। कभी कभी क्या इतनी जल्दी रिएक्शन दे देते हैं कि सामने वाला उससे परेशान हो जाता है। बेहद संवेदनशील होने के कारण स्पेशली जो पर्सनल लाइफ है कभी कभी वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा होती है। फ्रेंड सर्किल में भी जैसे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में नहीं है, अच्छे मित्र इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिसके साथ आप अच्छा बिहेव करेंगे, बदले में अगर उसने वैसा व्यवहार नहीं किया तो आप परेशान हो जाएंगे उससे। जैसे कर्ण बहुत दानवीर थे, इतने दानवीर थे कि उन्होंने अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए मांगने पर। ठीक वैसा ही नेचर कर्क राशि के लोगों का होता है। आप लोगों को अपने इस स्वभाव पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कभी भी कोई डिसीजन लेना है, कोई बात कहनी है, तो उस समय नहीं कहना जब आप बहुत इमोशनल हैं। जब कुछ इमोशन वाला कुछ चल रहा है उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इसका ध्यान रखिएगा। आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। विशेष रूप से आप जहां भी रहोगे वहां एकदम घर को सजा के सुंदर बना के एकदम साफ सफाई वाली जगह पे आप रहना पसंद करोगे। बेहद नीट एंड क्लीन इस तरीके से रहना आपको पसंद है। डे टू डे लाइफ में भी आप कपड़े बहुत सुंदर पहनोगे, अच्छे तरीके से आपको रहना पसंद होगा। उटपटांग कपड़े पहनना, ऐसे ही रहना, आलस के साथ रहना, ये पसंद नहीं होगा। अगर आप व्हीकल चलाते होंगे तो आपकी इच्छा होगी गाड़ी बहुत सुंदर रहनी चाहिए। अगर आपका ऑफिस बना रखा है तो कोशिश है कि टेबल बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। फटे पुराने कपड़े, बेकार चीजें, ये सब आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाली होती हैं। नेचर से विशेष लगाव रहेगा, स्पेशली पानी से और पेड़ पौधों से। जहां भी आप कहीं रहोगे उसके सराउंडिंग में आपको पानी बहुत पसंद रहेगा। कर्क राशि के लोग, क्यों कर्क जो होता है वो केकड़े को बोलते हैं कर्क, जमीन का पानी का जीव है, जल तत्व की राशि है। अगर आप कोई ऐसी जगह पे रहो जहां पे पानी है, आसपास कोई नदी है, तालाब है, नहर है या कोई पौंड है, तो वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। उससे आपका स्वास्थ्य और आपका मन दोनों पॉजिटिवली इफेक्ट होते हैं। कर्क राशि बाहर से थोड़ी कठोर दिखती है, तो सेम ऐसे ही जब पहली बार कोई व्यक्ति इनसे मिलता है तो उसको लगता है कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा कठोर है, लेकिन धीरे धीरे जब व्यवहार में आएगा तब पता चलेगा कि आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, अंदर से बहुत नरम दिल है, अंदर से बहुत भावुक है। नॉर्मली कर्क राशि क्रिएटिविटी को दिखाती है, तो ऐसा कोई भी करियर जो थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाला होता है, स्पेशली टूरिज्म से जुड़ा जो भी सेक्टर है, घर सजाने का जो काम है, इंटीरियर डिजाइनर का जो काम होता है,
किसी चीज की प्लानिंग का काम जो होता है, कोई काम किस तरह से होगा, आपकी आदत भी है कि जब कोई काम आप करोगे तो पहले उसे लिखोगे, आप पेपर पे लिखोगे, नोट करोगे। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कर्क राशि वाले कि जो डेली डायरी लिखते हैं, वो कुछ डेली का रूटीन, आज क्या करने वाले हैं, कल क्या करेंगे, वो सब डायरी पे लिखना पसंद होता है, छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं। ये कर्क राशि का एक बेसिक नेचर है। अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन रख पाओ तो आप देखोगे काल पुरुष की कुंडली में 1 2 3 4 कर्क राशि आती है चतुर्थ भाव में। आपके लिए जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन सब का काम भी अच्छा होता है। एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई काम अगर आप करो, पशुपालन से जुड़ा कोई काम करो, ऑर्गेनिक चीजों का काम करो, शुद्ध चीजों का काम, वो काम भी आपको फलेगा। कर्क लगन में मंगल ग्रह योग कारक होते हैं और बृहस्पति भाग्यस्थान के मालिक होते हैं, लाभेश शुक्र होता है। इसका क्या अर्थ है कि ऐसा कोई भी काम जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है, मशीनरी से जुड़ा काम है, मशीनरी में भी विशेष रूप से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या दूर संचार का कोई साधन, मोबाइल वगैरह, उनसे जुड़ा काम है तो बहुत अच्छा है। फ्रूट्स की खरीद फरोख्त या जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे काम भी आपके लिए हमेशा फलने वाले काम है। प्रॉपर एनालिसिस के लिए अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए। बाकी एक जनरल ऐसा है कि कर्क राशि को ये चीजें फलती ही फलती हैं, उनके लिए बढ़िया रहती हैं बहुत ही। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। सभी ग्रहों में सूर्य राजा है, चंद्रमा उनकी रानी है। आपके लिए मंगल और बृहस्पति, ये 2 ग्रह बहुत अच्छे हैं। मंगल से आप सपोर्ट महसूस करेंगे, मंगल ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति ग्रह जो है ये आपके भाग्यस्थान के मालिक होते हैं, इसीलिए बृहस्पति आपके लिए भाग्य बढ़ाने वाले हैं, कभी अहित नहीं कर सकते। कुछ हद तक सूर्य भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि सूर्य राजा है और चंद्रमा से विशेष उनकी मित्रता रहती है। इसलिए कर्क राशि वाले व्यक्तियों को, जिन लोगों का नाम एम से स्टार्ट होता है, जिनका नाम डी से स्टार्ट होता है, जिनका नाम वाई से स्टार्ट होता है, जिनका ए से स्टार्ट होता है या एन से स्टार्ट होता है, ऐसे सभी लोग आपके लिए फायदेमंद हैं। ऐसे सभी लोग आपके लिए नजदीक हैं। थोड़े से आपके फ्रेंड सर्किल में अगर ऐसे लोग रहेंगे, उनसे आपके विचार थोड़े से जल्दी मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शनि आपके लिए बहुत खराब ग्रह है। शनिदेव न्याय के प्रतीक हैं, लेकिन कर्क राशि को शनि नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कर्क लग्न में शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के मालिक है। मकर और कुंभ राशियां यहाँ पे हैं। शनि के पास मारक क्षमता भी है, शनि के पास बाधाएं पहुंचाने का भी काम है। जब जब आपको आपकी लाइफ में शनि की दशा अंतरदशा आएगी, तब तक आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे, परेशानियां आपके सामने आएंगी। तो इसीलिए आपको जीवन भर शनि की शांति के उपाय करते रहना चाहिए। ध्यान रखना, शनि की शांति का सबसे अच्छा उपाय होता है कि जो भी आपके यहाँ वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ में अच्छा बिहेव करना। तो कभी भी अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ में गलत व्यवहार मत करना। किसी गरीब आदमी का अगर आपके पास 5 रुपए भी निकलता है तो उसको रिटर्न कर देना, वरना वो बहुत नुकसान देगा, क्योंकि शनि उससे एक्टिवेट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको। उनसे बिहेव अच्छा रखना, व्यवहार अच्छा रखना। अपने रूटीन लाइफ में अगर आप थोड़ी हनुमान जी की पूजा पाठ करो या शनिवार के दिन दान करना शामिल कर लो। स्पेशली एवरी सैटरडे आप एक व्यक्ति का खाना एक्स्ट्रा बना के और डोनेट किया करो। अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं इस उपाय से शनि जीवन भर आपके अनुकूल बने रहेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। अब बात करेंगे आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, ध्यान रखने में 4-5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, कभी भी इमोशंस में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, जब कभी चंद्रमा क्षीण होता है, क्योंकि आपकी राशि के मालिक है चंद्रमा क्षीण होते हैं अमावस्या के दिन, उस दिन ट्रेवल अवॉइड किया करो। उस दिन कोई निर्णय नहीं लेना, उस दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है हर एक चीज का। कुछ गलत डिसीजन आपसे हो सकता है। जब चंद्रमा प्रबल स्थिति में होते हैं, वो दिन होता है पूर्णिमा का। तो पूर्णिमा के दिन भी विशेष कोई निर्णय लेने में सावधानी बरतना। तो मतलब पूर्णिमा और अमावस्या, इन 2 दिनों में ध्यान रखना। आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होगा। कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, एकदम फुल पॉजिटिविटी। लेकिन कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे जीवन बेकार है, बिल्कुल थोड़ा सा असंतुष्टि का भाव आपके मन में आ जाएगा। उस समय को कंट्रोल करके रखना। वैसे भी देखिए, कर्क राशि के जो लोग हैं, ये इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि इनका मूड स्विंग के कारण ये खुद परेशान रहते हैं। कभी फुल एनर्जी रहेगी, मंगल आपको एनर्जी देगा, कभी बहुत नेगेटिविटी रहेगी। और जो भी आपका प्रोफेशन है, क्योंकि कर्क राशि एक चर राशि है। चर राशि का अर्थ होता है कि उसके अंदर चलायमान रहना, कुछ ना कुछ चलते रहना, हर समय कुछ ना कुछ चलते रहना।
तो आपको कभी भी कोई एक चीज या एक काम बांध के नहीं रख सकता। आप एक काम करते करते 4 नए काम के बारे में सोचेंगे, जो नहीं है उसको प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे। किसी भी अच्छी से अच्छी चीज अगर आपको मिल जाए तो बेहद खुशी आपको महसूस नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास में कोई बहुत अच्छी गाड़ी आपने खरीदी है, तो वो गाड़ी खरीदने के बाद लोगों के मन में जितना चार्म रहेगा आपके मन में हो सकता है उतना चार्म नहीं रहे। आप उसको प्रॉपर सेलिब्रेट ही ना करो, क्योंकि आपका मन है, आपका मूड ऐसा है कि वो बार बार एक जगह में कभी भी टिक नहीं सकता, स्थिर नहीं हो सकता। ना ज्यादा दुख होगा ना ज्यादा खुशी होगी। कभी कभी कर्क राशि के लोगों को शनि के प्रभाव से, क्योंकि शनि सप्तमेश अष्टमेश है, तो इतना ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान दे देता है कि ऐसे लोगों में वैराग्य की भावना आ जाती है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद लगता है सब बेकार है, और इसीलिए ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं। कर्क राशि के लोगों का जो पारिवारिक जीवन है वो कभी कभी डिस्टर्ब होता है। इसके पीछे कारण है, देखिए चंद्रमा आपके खुद के प्रतीक है, जीवन साथी के स्थान पे मकर राशि है जो शनि का प्रतिनिधित्व करती है। क्या होगा कि आप चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं या चंद्रमा आपके ग्रह हैं, इस कारण आप बड़े सेंसिटिव हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। आप चाहते हैं कि जो कुछ आप सोचते हैं सामने वाला समझ ले, आपके इशारे में बात समझ ले, और जैसा आप चाहते हैं वैसा वो बिहेव करे। जबकि आपके 7th हाउस में शनि की राशि है, और इस राशि के फलस्वरूप क्या होगा कि जो लाइफ पार्टनर है आपका वो थोड़ा रूखे नेचर वाला रहेगा, उतना ज्यादा आपके जितना सेंसिटिव नहीं हो सकता, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में तालमेल का अभाव रहेगा। चंद्रमा शनि में प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता भी नहीं है। चंद्र लग्न वालों के लिए वैसे भी शनि जो है मार्केश होता है, अष्टम भाव के स्वामी होता है, तो आपको अपना जीवन साथी या लाइफ पार्टनर चूज करने में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्पेशली अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो बहुत देखिएगा, सोच समझ के काम कीजिएगा, अदरवाइज कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। उपाय की बात करें तो आपको सबसे अच्छा उपाय आपके लिए कि आप नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना कीजिए, सफेद चीजों का दान कीजिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन अवश्य करने हैं। अमावस्या के दिन कोई भी खास काम आपको नहीं करना है। सफेद रंग की चीजों का दान बहुत अच्छा है। स्त्रियों को दान करना, छोटी कन्या का दान करना, माँ दुर्गा की पूजा पाठ करना, दुर्गा चालीसा डेली पढ़ना, ये सब उपाय आपके लिए आपके बहुत भाग्यशाली उपाय हैं। इनसे आपका तन मन सब सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उन्नति करने में मदद मिलेगी। सबसे अच्छा जो रंग है आपके लिए वो सफेद रंग है, उसके बाद पीला रंग है, कुछ हद तक गुलाबी रंग है। ब्लैक कलर सबसे खराब है, काले रंग का बहुत ध्यान रखना, काला रंग खराब है आपके लिए। सबसे अच्छा वार आपके लिए सोमवार या गुरुवार है, ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। मंगलवार का दिन भी कुछ हद तक ठीक है। शनिवार को बहुत शांति के साथ निकालना, बुधवार भी उतना अच्छा नहीं है आपके लिए। किसी विशेष रत्न की बात करें तो मोती धारण करना बहुत अच्छा है। मोती के बाद आप मूंगा या पुखराज भी पहन सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक प्रॉपर राय लेने के बाद में, वरना मोती आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। अगर आप अपने घर में विशेष, अगर मैं स्पेशल वास्तु की बात करूं तो जहां पे आप रहते हैं उस कमरे में थोड़ा सा पानी एक बर्तन में रख के और आप सोइए। दूसरा, अपने पूजा स्थल में शंख जरूर आपको रखना चाहिए। एक मोती हुआ, शंख हुआ, पानी हुआ, ये सारी चीजें आपको अपने घर में रखनी। जहां आप रहते हैं वहां थोड़े से प्लांट्स होने चाहिए। एक्वेरियम अगर आप रखते हैं अपने घर में तो वो भी आपको मन की शांति देने वाला रहेगा। ये स्पेशल उपाय आपको करना है। बीमारियों की बात करें तो देखिए, ऐसी सभी बीमारियां जो मन से जुड़ी हैं, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इनका ध्यान ज्यादा रखना, क्योंकि शनि आपके अष्टमेश और सप्तमेश दोनों हैं। तो कभी कभी आपको क्या है कि कमर में दर्द, पांव में दिक्कत, साइटिका का पेन, ये सब बीमारी, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या, ये सब हो सकती हैं। कर्क लग्न के लोगों को या कर्क राशि के लोगों को ओबेसिटी की समस्या होती है। खाने पीने पे ध्यान रखना, नहीं मोटापा बढ़ सकता है जरा सा आपका, तो फूड हैबिट्स को प्रॉपर कीजिए, पेट परेशान करेगा। और बाकी ओवरऑल कर्क राशि सभी राशियों में बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल राशि, आप भाग्यशाली हैं, आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है। भगवान शिव और माँ दुर्गा की पूजा पाठ भक्ति आपको निरंतर करनी चाहिए। फिलहाल कर्क राशि को वर्तमान में बृहस्पति देव 12वें घर में चल रहे हैं। अभी कोई शुभ कार्य आपके घर में होने वाला है, शुभ कार्य में पैसा आपका लगेगा। भाग्य स्थान में शनि चल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके बहुत अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, ढैया अभी अभी आपको गया है, और अब लगातार 7.5 साल उन्नति के साल हैं आपके। मंगल और केतु फिलहाल 1-2 महीने के लिए थोड़े से विपरीत चल रहे हैं। इस समय गुस्सा थोड़ा स्वभाव में रहेगा, गुस्से पे नियंत्रण रखना, बातचीत करने में सावधानी रखना। ओवरऑल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसे वीडियो आपको हम भेजते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।